हेलो दोस्तों, टीसीएस बाईबैक का प्रोसेस चल रहा है और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ रहे हैं और उनका जवाब दोस्तों इस वीडियो में हम देंगे। डेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे जो बाईबैक में स्टॉक्स दिए जा चुके हैं लेकिन वो स्टॉक्स अभी दिख नहीं रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन से कुछ लाइव कैलकुलेशन से कुछ डेटा को हम समझेंगे। यहाँ बाईबैक में कब आपको प्रॉफिट है कब नुकसान है उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं। देखिए, टीसीएस जो है शेयर उन्हीं शेयर्स को बाईबैक में कंसीडर करेगा जो कि रिकॉर्ड डेट पर थे। तो रिकॉर्ड डेट के बाद आपने अगर शेयर्स लिए हैं तो बाईबैक के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी थी, अब 23 फरवरी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट डेट है 21 फरवरी। 21 फरवरी या उससे पहले जो भी आपके पास टीसीएस के शेयर है वही शेयर बाईबैक में दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो भी शेयर लिए गए हैं वो बाईबैक में नहीं दिए जा सकते। आपके पास 2 साल पुराने शेयर है वो भी दे सकते हैं, लेकिन 21 फरवरी में आपके पास होना चाहिए। आपने 22 फरवरी में शेयर खरीदा है तो आप बाईबैक में हिस्सा नहीं ले सकते। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और जो टेंडरिंग का चूंकि अभी प्रोसेस चल ही रहा है तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स में ही टेंडरिंग जो है ये आप कर सकते हैं दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शेयर्स को बाईबैक में दे दिया है और उसके बाद ऐसा कह रहे हैं कि शेयर्स कम हो गए अकाउंट से। लेट से उन्होंने उनके पास 10 शेयर थे, 10 में से 8 शेयर उन्होंने बाईबैक में दे दिए और तो अभी सिर्फ 2 ही शेयर दिखा रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जनरली ये एक लियन मार्क हो गया है। तो और सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो शेयर्स जो हैं ये ब्लॉक हो गए हैं। ये आप बहुत सिंपल में, जैसे हम लोग आईपीओ में करते हैं ना, आईपीओ में शेयर जो है वो शेयर्स तो नहीं, जो पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं, तो सिमिलरली वैसा ही हुआ है यहाँ पर, ब्लॉक हो गया है डीमैट अकाउंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी मैं आऊंगा। तो जो भी एक्सेस जो भी शेयर होंगे, अब समझ लीजिए 10 में 8 है तो जरूरी नहीं है, जनरली 10 में 1 का ही अभी बता रहा है कि शेयर जो है एक्सेप्ट होगा। समझ लीजिए कंपनी ने 2 शेयर एक्सेप्ट कर लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 2 शेयर दे दिए और आपने 8 शेयर किए हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो 6 शेयर है वो एक्सेप्टेड, जो भी अनएक्सेप्टेड जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये आपको कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा कि समझ लीजिए आपने एक जगह में बाईबैक के लिए भी दे दिए शेयर्स और उसके बाद आपने बाईबैक के बाद उसमें ट्रेडिंग भी की, वो तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है ना। तो इससे रिलेटेड अब दूसरी चीज है, आपके सेविंग अकाउंट को भी एक्टिव रखिए। अब देखिए, जैसे ये 10 का मैंने एग्जांपल लिया, 10 में से आपने 8 शेयर दे दिए, ठीक है। अब वो 8 शेयर तो जरूरी नहीं है कंपनी ले लेगी, कंपनी ने 2 शेयर ले लिया। अब ये जो 2 शेयर जो कंपनी ने लिए हैं उसके जो पैसे हैं 4,500 इंटू 2, 9,000 फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 9,000 रुपए हैं आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। और किसी कारणवश सेविंग अकाउंट में नहीं आते हैं तो भी चिंता नहीं है। एक बार जो भी, जहां पर भी आपका जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, जहां पर भी जो जो भी लिंक्ड अकाउंट है वहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अब फिलहाल 10 में 1 का बता रहा है ये इंटाइटलमेंट रेशियो। अब वो 1 रह भी सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता है, बट 1 तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 का एक एग्जाम्पल लिया है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अगली चीज है बाईबैक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी फिलहाल हम लोग बाईबैक में इस पड़ाव में है 9 तारीख से 23 तारीख, जब ये विंडो ओपन है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं 23 तारीख को ये विंडो समाप्त होगी, खत्म होगी। तो उसके बाद पूरी जो नजर रहेगी वो आ जाएगी इस जगह में कि जो भी स्टॉक्स जो हैं, जो लास्ट डेट जो है सेटलमेंट की, जो भी स्टॉक्स हैं वो अप्रैल 1 को है। और जो डिस्पैच है, जो भी हमने देखा ना अनएक्सेप्टेड डीमैट शेयर, आपने जो स्टॉक्स दे दिए हैं लेकिन वो स्टॉक्स अभी भी आपके लियन में दिखा रहे हैं या ब्लॉक में दिखा रहे हैं, तो वो जो अनब्लॉक जो होने की बात है वो अप्रैल 1 तक हो जाएगी। इनफैक्ट इससे पहले ही हो जाएगा, ये लास्ट डेट है। आप 3-4 दिन पहले भी हो सकता है, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल या उससे पहले ये अनब्लॉक वाले प्रोसेस भी हो जाएंगे। जो आपके स्टॉक्स जो ब्लॉक दिखा रहे हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे और जो भी आपको जो भी पैसा है, जो भी सेटलमेंट होने का है वो भी अप्रैल 1 या उससे पहले हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद जो शेयर ऑलरेडी बाईबैक में जा चुके हैं, 10 में से समझ लीजिए 2 शेयर जो ऑलरेडी बाईबैक में जा चुके हैं, बाकी के समझ लीजिए 6 शेयर तो आपके पास आ गए। तो जो 2 शेयर जो ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं
तो यहाँ पर वो दोनों शेयर जो है जो कंपनी ने बाईबैक में ले लिए हैं, आपको 9,000 रुपए उन्होंने दे दिए, लेकिन वो शेयर्स को कंपनी एक्सटिंग्विश कर देगी, मतलब अब वो शेयर नहीं रहेंगे, वो शेयर खत्म हो जाएंगे। तो वो शेयर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, कंपनी के जो शेयर बेस है वो कम हो जाएंगे। शेयर बेस कम हो जाएंगे तो जो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो इंक्रीज हो जाएगी और पी रेशियो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फंडामेंटल चेंजेस रहेंगे। फिलहाल अगर हम अभी फिलहाल देखें तो जो भी रिजर्व कैटेगरी है, शेयर स्मॉल शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स जो 2 लाख से कम का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 56 शेयर जिनके पास है, तो उनके अगर आप देखेंगे तो 7 शेयर में एक इक्विटी शेयर की अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है। तो जब उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो उस पर एक मैं जल्दी से क्विक कैलकुलेशन आपको मैं दिखा देता हूं। समझ लीजिए आपकी बाइंग प्राइस 3,800 की है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 44 शेयर्स जो है उन लोगों के पास है। तो मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पर 44 शेयर्स लिया हुआ है। तो समझ लीजिए आपके पास 44 शेयर्स है, तो 44 शेयर्स के हिसाब से आप 6 शेयर को टेंडर कर सकते हैं। तो 6 शेयर को टेंडर करेंगे तो आपको 27,000 रुपए मिल जाएंगे। ये तो बिल्कुल क्लीन है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 3,675 है, तो अभी भी आप 14 रुपीज के लॉस में है। आपके लिए इनफैक्ट जो ब्रेक इवन प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 3,689 रुपीज का। लेकिन अगर आपने 3,800 में बाई किया है तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट से आप 3,900 में बाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो ब्रेक इवन जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 3,805। ये वाला नंबर देखिए 3,805 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, 44 में 6 है, तो आप यहां पर एज्यूम यही कर सकते हैं कि कंपनी का जो बाईबैक के समय एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाए, जो कि अभी फिलहाल 13.64 दिखा रहा है। लेट से कंपनी 44 में 10 शेयर को बाईबैक कर लेती है। अब ये लेगी कि नहीं लेगी हमको नहीं पता है, लेकिन अगर वैसा ले लेती है तो उस केस में 3,723 आपका जो है बाइंग प्राइस जो है वो आपका ब्रेक इवन प्राइस है वो हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर समझ लीजिए 3,800 में ही अगर आपका है और 44 में 10 शेयर कंपनी ने ले लिए तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि शेयर प्राइस अभी 3,675 का है और ब्रेक इवन जो प्राइस है 3,594 का रहेगा। तो वो उस केस में आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि जो बाईबैक है उसमें तो आपको पैसा मिलेगा ही, उसके अलावा जो दूसरे जो शेयर्स हैं उसमें ऑलरेडी 80 रुपीज का आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो बाइंग प्राइस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। एडिशनल शेयर्स को भी आप टेंडर कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बाईबैक में। और इनफैक्ट अगर आप ना करना चाहें तो ना भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव जो शेयर होल्डिंग है आपकी इंक्रीज होगी बाईबैक में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जरूर बताइए। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।